नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 17 दिनों में आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि आपकी बेवकूफ़ी ही आपको ले डूबेगी। कब तक मूर्ख बनते रहेंगे। अब समय आ चुका है संभलने का, समझने का। आखिर हमारी बातों को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि हमने आज की वीडियो ग्रह गोचर और मुख्य तथ्यों के आधार पर निर्मित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर जरूर करेगा। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अगले 17 दिनों की, कि अगले 17 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और क्या नहीं करने से बचना है। सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर अगले 17 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगले 17 दिनों में किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। जहाँ तक संभव हो आपको अपने ही निर्णय को सर्वोपरि मानना है। अगर कोई कुछ कहता है, कुछ समझाने की कोशिश करता, आपके निर्णय में बदलाव करने की आपको कोशिश करता है या दलीलें देता है, तो उस व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना ले। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने निर्णय को सर्वोपरि रखना है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, आपका भला चाह रहा है, आपका रिश्तेदार है, आपके परिवार का कोई मेंबर है और आपको लग रहा है कि इसने कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करा है, तो आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, खुद की अपेक्षाओं का बोझ आपको महसूस होने लगेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो अगले 17 दिनों में आपको विशेष करके अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो आपके अंदर जो एक ललक है, जो विचार आपके मन में है, उसकी वजह से आप खुद के लिए कहीं ना कहीं रुकावट बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपकी इच्छाएं बढ़ रही है, उस तरह से आपके इनकम के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं। इनकम के स्रोत नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बजट गड़बड़ाएगा, और आय के स्रोत आपको कम सुविधा में जो मिल रहे हैं अभी, उनकी कहीं ना कहीं आपको कद्र करनी चाहिए। जितना आपको मिल रहा है उसमें आपको खुश रहना चाहिए। अगर ज़्यादा की चाह में लगेंगे, ज़्यादा इच्छाएं बढ़ाने में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है। इसी के साथ देखिए, अन्य लोगों की नज़रों में अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। करियर से संबंधित बातों का जो तनाव आपको महसूस हो रहा है, तो एक काम करिए, आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है, या आपके घर के परिवार के मेंबर है, या फिर कोई और जो आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे करके आप अपने कामों को बांट दीजिए। इससे आपका काम भी आसानी से हो जाएगा और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। देखिए, लव रिलेशनशिप में भी रुकावट आ रही है, जिस वजह से जो संयम है आपका वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इतने दिनों से जो धैर्य धीरज जो आप रख रहे थे, वो टूटती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको सब्र रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप अगर टूट रही है, तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अपनी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, सकारात्मक रवैया रखिए अपना। नेगेटिव रिस्पांस अगर देने गए तो आपके हाथ से बाजी निकल सकती है। अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा का फायदा उठाते हुए आप लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करें। योग्य लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से परिस्थिति को जो देखने का नज़रिया है वो आपका बदल जाएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई अनुभवी व्यक्ति आता है, जो हमें समझाता है उन चीज़ों को लेकर कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, इसमें आप ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो अपना माइंड पूरी तरह से चेंज कर देता है। वो दुनिया को देखने का नज़रिया ही हमारा बदल के रख देता है। इस वजह से अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसकी सलाह पग पग पे आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मित्रों के साथ मुलाकात रहेगी, लेकिन फालतू की गतिविधियों में पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। मौज मस्ती में समय ना बिताएं, खुद के काम पर ध्यान दें।
अपने करियर संबंधी जिम्मेदारियों को समझ आने की वजह से आपके बर्ताव में भी आपको बदलाव नज़र आएगा। अगले 17 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका करियर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपके बिहेवियर में जो चेंज आएगा, आप खुद ब खुद देखने के लिए उत्सुक है। आपको समझ में आएगा कि यार मेरे अंदर इतना बदलाव कहाँ से आ रहा है। तो ये बदलाव सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ संघर्ष करा है। अब उस संघर्ष से उभरने के लिए इस लाइफ को आपने समझ लिया, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई है। वर्तमान और भविष्य में आपको संतुलन भी नज़र आने लगेगा। इस कारण अपनी परिस्थिति और निर्णय का आप अवलोकन बहुत आसानी से कर लेंगे। निर्णय पर डटे रहने की कोशिश आप करें। आपकी भावनात्मक कमजोरी दूर करने की कोशिश करें, वरना कार्यक्षमता आपकी कम हो सकती है। देखिए, आप अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी पर भी दया आ जाती है। अगर कोई मान लीजिए आपके सामने नाटक भी कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल लोग इतने प्रिपेयर हो गए हैं। कलयुग में इतना ज़्यादा घोर अंधकार बढ़ गया है, इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है कि लोगों ने कमाने के तरीके भी बड़े अलग अलग ढूंढ लिए। अगर मान लीजिए कोई एक पैकेट में भभूति को रख करके, लोग क्या कर रहे हैं कि एक भभूति पैकेट में भर के वो ये कह देते हैं कि ये वहाँ की भभूति है, वहाँ की भभूति, फिर 10-10 रुपए में वो पैकेट बिक भी जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके विश्वास का फ़ायदा उठा करके ये चीज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, वो तो उनका खैर एक तरीका हुआ। लेकिन एक बात और कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा है, पैसों के लिए आपसे मदद मांग रहा है, तो पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, देख लीजिए कि वो व्यक्ति क्या है क्या नहीं, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है भी या नहीं, और उसके लायक जो कार्य है, जो कार्य वो कर सकता है, उस कार्य के लिए आप उसे बिल्कुल नियुक्त करवा सकते हैं। लेकिन किसी से भी पैसे की लेन देन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे व्यक्ति की आदतें बिगड़ती है। वो प्रोत्साहित होता है और पैसे लोगों से मांगना, उसे समझ में आ जाता है कि बहुत आसानी से पैसे मिल जाते हैं मेरे इस नाटक से, तो वो आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर आप उसे काम पर लगवा देंगे, नौकरी पर लगवा देंगे, या कहीं चौकीदारी में, जो भी उसके लायक काम होगा उसमें लगवा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे और उसका फ़ायदा उसे भी मिलेगा। पुराने विचार और डर का प्रभाव दूर होने लगेगा। बहुत ज़्यादा डरे हुए आप, पिछले पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, तो वो विचार बार बार आपको सताता रहता है, वो चीज़ें बार बार आपके सामने आती रहती हैं। परिस्थिति में आ रहे बदलाव की वजह से खुद को सकारात्मकता के साथ आप देख पाएंगे। जिन बातों को आप अभी तक आपने नज़रअंदाज किया है, उनकी बातों से आप कहीं न कहीं समझना आपके लिए मुश्किल होगा कि यार ये बातें मेरे साथ ऐसे क्रिएट क्यों हो रही है। कुछ कंडीशनें देखिए कभी-कभी ऐसी क्रिएट हो जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी से बात करने जा रहे हैं, उसे समझाने जा रहे हो और एकदम से विवाद खड़ा हो जाता है। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया? कहीं न कहीं हम भी सोचते रहते हैं कि यार सामने वाले की गलती है, हमारी गलती है। करियर से संबंधित योजना को अमल में लाने का वक्त है। लोगों से प्राप्त हुई मदद का सही फायदा उठा लें। किसी भी प्रकार की राय देने से पहले परिस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीखें। आपके व्यवहार की वजह से अन्य लोग आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। काम से संबंधित टारगेट जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से खुद के ऊपर विश्वास आपका बढ़ रहा है और समाधान भी प्राप्त होगा। परिवार के जिन लोगों के साथ आप दूरियां महसूस कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत भी आपकी सुधरती हुई नज़र आ रही है। आपके द्वारा प्राप्त हो रही मदद सहकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा किए गए किसी निर्णय की वजह से परिस्थिति में अचानक से बड़ा बदलाव नज़र आ सकता है। किसी खास व्यक्ति के लिए आपकी भावनाएं क्या हैं, ये समझना आपके लिए कठिन होगा। किन बातों को किस हद तक महत्व देना है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। आप अपनी ही बातों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, इस कारण परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। परिवार के बच्चे, युवा वर्ग आपके द्वारा दी हुई मदद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ भी समय बिताएं। देखिए, ये पैसा कमाना, जॉब, नौकरी, धंधे तो सब ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन जब भी आप घर में रहें, अपने परिवार के लिए संपूर्ण समय दें। अपने जॉब, बिजनेस, सब चीज़ों को उनके एक टाइम के हिसाब से रखें। अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ हुआ है, लॉस हुआ है, या नौकरी में कहीं किसी ने कुछ बोला है आपको, तो आप घर आकर उसका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, आप घर आकर के वो स्ट्रेस उतारते हैं, किसी सब पर चिड़चिड़ कर रहे हैं, नाराज़
नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि घर का माहौल भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और बच्चे भी परेशान होते हैं, एक दूसरे में दूरियां आप महसूस करने लग जाते हैं। उसे दूर करने के लिए आपको बच्चों की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी, परिवार के लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी। जब तक आप परिवार के लोगों को नहीं समझेंगे, सबकी बातों को नहीं जानेंगे, तब तक आप तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।